हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जंबो ट्रेडर। आज हम लोग अपना वॉच लिस्ट देखने जा रहे हैं। तो कल ही की तरह आज भी मैंने 6 स्टॉक्स सेलेक्ट किया है और इन 6 स्टॉक्स को अलग अलग मेथड के हिसाब से सेलेक्ट किया गया है ताकि ये अलग अलग तरह के मार्केट कंडीशन में वर्क करें। हम लोगों को सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि जो भी लेवल्स हम लोग डिसाइड करते हैं, हमें पेशेंस के साथ पहले उन लेवल्स का वेट करना चाहिए। जब वो लेवल ब्रेक हों तभी हमें प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के साथ अपने ट्रेड में इंटर होना चाहिए। क्योंकि अगर हम एक बेहतर साइकोलॉजी के साथ, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के साथ अप्रोच करेंगे अपने ट्रेड को, तभी हम लोग एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टॉक जो हमारी वॉच लिस्ट में है वो है अल्केम। एल्केम कल भी हम लोगों ने इसको शॉर्ट लिस्ट किया था और कल इतना शार्प सेल ऑफ होने के बाद भी ये कोई बहुत गिरा नहीं है स्टॉक्स अपने उससे, इसीलिए हमने इसको आज भी सिलेक्ट किया है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है इसको सिलेक्ट करने के? देखो, सबसे पहले तो ये कंटिन्यूअस हाई बनाते जा रहा है, कहीं पे भी इसने लो नहीं बनाया। जैसे यहाँ से अगर मैं इसको देखता हूँ तो देखो ये सीधे ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर जाने के दौरान में कहीं भी ये अपने लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, इसका लो वायलेट नहीं हो रहा है, हमेशा ये नए नए हाइज को बनाता जा रहा है। सबसे जो रिसेंट की बात है वो रिसेंट के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों का ध्यान है इस वाले कैंडल पे, है ना। तो पहले अपना ध्यान है ये वाले कैंडल पे। देखो ये एक वाइड रेंज कैंडल है और इसके साथ काफ़ी अच्छा वॉल्यूम एसोसिएटेड है, मतलब एक तरह का ब्रेकआउट को कंफर्म करने वाला कैंडल है। इसके बाद के जो दो कैंडल्स बने हैं, एक तो ऐसा डोजी टाइप का कैंडल बना है और दूसरा कल वाला कैंडल, ये दोनों कैंडल बड़े वाले कैंडल के अंदर में हैं और इनका वॉल्यूम गिरा है। मतलब ये है कि कोई आदमी जो बायर्स हैं वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि ये जो हाई है ये ब्रेक हो और फिर हम लोग रेंज को एक्सपेंड करें और वॉल्यूम को एक्सपेंड करें। तो इसको हमने वोलाटिलिटी और वॉल्यूम कंप्रेशन के आधार पे सिलेक्ट किया है। इसमें जो ये बड़ा वाला कैंडल है, जो वाइड रेंज कैंडल जिसका वॉल्यूम का एक्सपेंशन जिसमें हुआ था, वो वाले कैंडल का अगर हाई टूटता है तो इसके हाई टूटने पे हम लोग इसको बाई कर सकते हैं 3342 के ऊपर, और इसमें स्टॉप लॉस लेंगे हम लोग 20 पॉइंट्स का, और इसी के हिसाब से 1:1, 1:2 के हिसाब से या 1:3 के हिसाब से हम लोगों को इसमें अपना प्रॉफिट लेना है। तो पहले स्टॉक्स के बाद दूसरा है अपना आइसर मोटर्स का। देखो आइसर मोटर को भी सिलेक्ट करने के पीछे का लॉजिक क्या है कि यहाँ पे एक फ्लैग टाइप का पैटर्न बन रहा है। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ ये अपना लो है, इस लो से इसने चलना शुरू किया था, लो से चलना शुरू किया, फिर यहाँ ऊपर आके एक जोन में कंसोलिडेट हो रहा है। तो ये वाला जो जोन है जहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है, इसको अब ये ब्रेकआउट करने के फिराक में है। तो ये जो अपना ट्रेंड लाइन है, अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो एक अच्छा अप मूव दे सकता है ना। तो इसके लिए अपना 2737 के ऊपर अगर ये जाता है तो हम लोग 20 पॉइंट का एसएल लगा के और इसको ट्रेड कर सकते हैं। फिर थर्ड स्टॉक्स है एसीसी। एसीसी को मैंने वैसे ही सिलेक्ट किया है जैसा मैंने कल सिलेक्ट किया था कोलपाल को, और कोलपाल पहले टाइम में एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया था। बाद में ये हुआ कि जब मार्केट में एक बड़ा सेल ऑफ आया तो वो थोड़ा अपने ऊपर के लेवल से नीचे आ गया, लेकिन फिर भी उसने अपना स्टॉप लॉस नहीं लिया था और उसने काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड, मतलब 1:4 तक का रिस्क रिवॉर्ड हम लोगों को दिया था। तो उसी आधार पे हमने आज एसीसी को सिलेक्ट किया है। आप देख सकते हैं कि एसीसी भी पिछले 1.5-2 महीने से एक छोटे रेंज में घूम रहा है और इस रेंज को अगर ये ब्रेक करता है एसीसी, जैसे हम लोग बाइंग के हिसाब से इसको देख रहे हैं, तो अगर ये वाला जो रेंज बना हुआ है, इस रेंज के अगर ऊपर निकलता है, मतलब कि 2060 के ऊपर निकलता है, तो हम लोग इसको बाई करेंगे। और बाइंग का बेस्ट सिनेरियो क्या रहेगा कि अगर ये जो बॉक्स मैंने बनाया है इसी बॉक्स के अंदर खुलता है और यहाँ से स्ट्रेंथ के साथ ऊपर जाना शुरू करता है, तो हम लोग उसको बाई कर लेंगे और बाई करके फिर
2040 के स्टॉप लॉस के हिसाब से इसको देखेंगे कि ये क्या करता है। फिर ACC के बाद अगला स्टॉक है अपना IGL को सिलेक्ट करने के पीछे मेरा लॉजिक है कि इसको मैंने सेलेक्ट किया है वाइड रेंज कैंडल प्लस वॉल्यूम एक्सपेंशन के आधार पे। जैसे अदरवाइज सब चीज़ें इस स्टॉक के साथ ठीक है, मतलब ये कि लगातार ये हायर हाई बनाता जा रहा है, लोज को तोड़ नहीं रहा, रिट्रेसमेंट कोई मेजर हो नहीं रहा है। फिर इसके अलावा अभी वॉल्यूम का भी एक्सपेंशन हुआ है, एक वाइड रेंज कैंडल भी बना है। तो मेरा मानना है कि अगर ये जो अभी कल का कैंडल है, इस कैंडल के बीच में से कहीं से खुलता है और बीच में से कहीं से खुलने के बाद में ये अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो ब्रेक करने पे ये एक अच्छा कैंडल बना सकता है वाइड रेंज, और उस अच्छे कैंडल में अपना अच्छा कमाई हो सकता है। तो इसीलिए इसको भी 584 के ऊपर आपको बाई करने का है और आप 6 पॉइंट का इसमें स्टॉप लॉस ले सकते हैं। फिर IGL के बाद है अपना अंबुजा सीमेंट को मैंने इसलिए किया है कि देखो कल एक वाइड रेंज कैंडल के अंदर जिसमें वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ था, उसके अंदर एक कैंडल बनाया था इसने कल के सेशन से पहले वाले सेशन में। कल इसने हाई को ब्रेक तो किया लेकिन इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अच्छा परफॉर्म नहीं करने के पीछे एक रीज़न मार्केट के कंडीशंस भी रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम बढ़ता रहा है। तो अगर ये वॉल्यूम बढ़ता रहा है तो हम लोगों को ये मानना चाहिए कि अभी हमारे पास मौका है, और ये अगर कल के हाई के ऊपर जाता है तो एक बार हम लोगों को प्रॉफिट दे सकता है। तो इसीलिए मैंने इसको रखा है कि हम लोगों को 362 के ऊपर बाई करना है, 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है और फिर देखना है कि इसका क्या हिसाब किताब रहता है। फिर आज मैंने सेलिंग के लिए भी एक स्टॉक चुना है और ये स्टॉक है पेट्रोनेट को मैंने सेलिंग के लिए क्यों चुना है आप देख सकते हैं। कंटिन्यूअस इस पूरे अगर आप चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पे रेड कैंडल्स डोमिनेंट है, बड़े बड़े रेड कैंडल्स बन रहे हैं, उनके साथ एसोसिएटेड वॉल्यूम भी बहुत बड़ा है। तो अभी ये जिस लेवल पे खड़ा है अगर यहाँ से इसको ब्रेक कर देता है 222 को, तो उसके बाद से इसको एक अच्छा खासा गिरावट इसमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि तब उस हिसाब से ये अगला जो ये वाला अपना लेवल है इधर कहीं से आके इसके वापस टर्न होने की संभावना है। तो इसीलिए हम लोगों ने इसको शॉर्टलिस्ट किया है कि अगर ये 222 के नीचे जाता है तो 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के, मतलब ये 225 होना चाहिए, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इसमें। स्टॉप लॉस हम लोग लगाएंगे ऊपर का, तो 225 का स्टॉप लॉस लगा के और आप इसे ट्रेड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं द जंबो ट्रेडर को, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं।